करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में दुर्ग का दबदबा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। पिछली भूपेश सरकार में दुर्ग संभाग से सीएम समेत 6 मंत्री थे। अब यह दबदबा मंत्रिमंडल में तो नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिख रहा है। चुनाव में दुर्ग जिले से 5 प्रत्याशी अलग अलग सीटों से ताल ठोक रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दुर्ग का ऐसा जलवा कई दशक पहले था, जब पहली बार यहां से मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने थे। देश और कांग्रेस की राजनीति में तब दुर्ग को पहली बार पहचान मिली, जो वोरा जी के उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनने तक कायम रही। बाद में जब वोरा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने, तब भी दुर्ग की कांग्रेस में वक्त थोड़ी बहुत बनी रही। हालिया दौर की बात करें तो 2018 में भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ का सीएम बनने के बाद दुर्ग का मान और भी बढ़ गया। दुर्ग से सीएम समेत विधायक रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, रुद्र गुरु मंत्री बने थे। 2023 का चुनाव कांग्रेस के हारने के बाद दुर्ग का यह दबदबा खत्म हो गया। दुर्ग जिले का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे उसको आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे शिक्षा के रूप में देखें, चाहे आप इसको उद्योग के रूप में देखें। दुर्ग जिला हमेशा से अग्रणी रहा। ब्लाई स्टील प्लांट के कारण से देखें, यहाँ के शिक्षा हब के रूप में देखें, और राजनीतिक रूप में दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये हमेशा केंद्र बिंदु रहा है। दुर्ग का दबदबा एक बार फिर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां यहां से दिग्गजों को अन्य सीटों पर उतारकर जीत का मंसूबा पाले नजर आ रही है। भाजपा ने पूर्व सांसद सरोज पांडे को कोरबा संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा है। दुर्ग से लोकसभा चुनाव लड़ रहे विजय बघेल तो हैं ही, भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने दुर्ग से 2 नेताओं को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद से चुनाव लड़ रहे हैं। दुर्ग से राजेंद्र साहू स्थानीय प्रत्याशी हैं। कांग्रेस में टिकट की दौड़ में विधायक देवेंद्र यादव का नाम बिलासपुर से चल रहा है। इसी तरह अनिला भेड़िया का नाम कांकेर से पैनल में है। इन्हें टिकट मिलने की स्थिति में दुर्ग संभाग से राज्य में अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने वालों की संख्या आधा दर्जन से पार हो जाएगी। देखिए, दुर्ग तो शुरू से ही राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक ध्रुवीकरण थे वो दुर्ग में होते रहे हैं, या अन्य जो सांसद इसके पूर्व रहे हैं वो सभी दुर्ग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और काफी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रहा है। संभवतः पहली बार इतनी संख्या में दुर्ग के दिग्गज लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीट से मैदान में हैं। अब यह चुनाव के नतीजे बताएंगे कि दुर्ग का जलवा बरकरार रखने में ये नेता कामयाब होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 रायपुर।